नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है और नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियों में से एक तिथि अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के 2 दिन पूरी नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 2 दिन हैं अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो 1 दिन का उपवास रखते हैं वो पहले दिन और 8वें दिन उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। अष्टमी तिथि पर कन्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप देवी की उपासना करती हैं या करते हैं तो मनचाहे विवाह का वरदान आपको जीवन में प्राप्त होता है। आपको पहले भी बताया है कि नवरात्रि के हर दिन आपको अलग अलग तरीके के वरदान मिल सकते हैं। अष्टमी तिथि पर 2 तरीके के वरदान मिलते हैं। एक वरदान होता है साधना की संपूर्णता का वरदान। साधना संपूर्ण हो और उसका फल मिले ऐसा अष्टमी तिथि पर हो सकता है। और दूसरा, अगर आप बालिका हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अष्टमी तिथि पर की गई उपासना आपकी मनोकामना पूरा कर देगी। देखिए, नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी का 8वां स्वरूप है। इनकी पूजा की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं माता गौरी के। किसी भी एक मंत्र का अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जप कर सकते हैं। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। देखिए, माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं अपने मनचाहे विवाह के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। पुरुष जो माता गौरी की पूजा करेंगे वो सामान्य कृपा के लिए करेंगे और साधना में संपूर्णता के लिए करेंगे। यानी माता महागौरी की पूजा महिला पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जिनको विवाह के लिए पूजा करनी है वो एक अलग मंत्र का जप करेंगी और जिनको माता महागौरी की कृपा चाहिए, जिनको माता महागौरी का आशीर्वाद चाहिए, वो दूसरे मंत्र का जप करेंगे। तो 2 अलग अलग मंत्र हैं जो आगे आपको हम बताएंगे कि माता गौरी की पूजा करने में किस मंत्र का कैसे प्रयोग किया जाएगा। देखिए, भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में पर्व और त्योहार केवल किताबों में नहीं मनाए जाते, केवल पूजा उपासना नहीं की जाती, उसको जीवन में उतारा भी जाता है। इसीलिए नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने 9 दिन व्रत रखा, 9 दिन उपवास किया तो आपका नवरात्रि का मामला पूरा हो गया। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति के
और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इस पर्व पर नारी शक्ति और कन्याओं का हम सम्मान भी करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। देखिए, नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, पहली तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक। लेकिन सामान्यतः हमारे और आपके घरों में परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी तिथि को कन्याओं की पूजा जरूर की जाती है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। 2 वर्ष की कन्या कुछ और होती है, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की सुभद्रा, दुर्गा, कल्याणी, गौरी, अलग अलग उम्र में इन कन्याओं के अलग अलग नाम होते हैं। तो आप आदर सहित, जैसी आपके घर की परंपरा है, अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या को अपने घर बुलाइए। आ जाने के बाद उनके पैर जल से धुलाइए। इसके बाद उन्हें आसन पर बैठा करके उनकी पूजा करिए। उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करवाइए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार दे करके उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप नवरात्रि में ऐसा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्षतः डायरेक्टली आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, वैसे तो नियम कहता है कि 9 कन्याएं होंगी, 1 लंगूर वीर होंगे, ये तमाम नियम हैं। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य एक ही कन्या को भोजन कराने की है, तो आप एक ही कन्या को भोजन कराइए। यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कन्या पूजन करें, निश्चित रूप से देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता महागौरी की पूजा की थी। योग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए माता महागौरी की पूजा की जाती है। जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करेंगी। मंत्र क्या होगा? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला आपको जप करना है। मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। और जब आपका विवाह हो जाएगा, तब आप इस चांदी के सिक्के को दान कर दीजिएगा। तो अगर आप बालिका हैं, अगर आप कन्या हैं, शीघ्र और मनचाहा विवाह चाहती हैं, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि की रात को माता गौरी की पूजा और प्रार्थना करें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर संभव होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।